Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on Davison and Germer experiment. देखो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोए हाइपोथेसिस उन्होंने एक बहुत बोल्ड हाइपोथेसिस दी। उन्होंने क्या कहा कि अगर लाइट का ड्यूअल नेचर है तो मैटर का भी क्या होना चाहिए, ड्यूअल नेचर होना चाहिए। अगर मैटर पार्टिकल नेचर तो शो करता ही करता है तो उसको और साथ में क्या नेचर शो करना चाहिए, वेव नेचर भी शो करना चाहिए। उन्होंने ये वाली चीज़ कही क्योंकि जो नेचर है, नेचर लव्स सिमेट्री। अगर लाइट का ड्यूअल नेचर है, लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है, तो मैटर को भी क्या करना चाहिए, ड्यूअल नेचर शो करना चाहिए। उसको पार्टिकल की तरह तो वो बिहेव करता ही करता है, उसे वेव की तरह भी उसमें प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वेव नेचर भी होना चाहिए उसका। उन्होंने ये चीज़ कही पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं किया। ठीक है, उन्होंने सिर्फ ये हाइपोथेसिस दी कि ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब क्या था कि जो भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो पार्टिकल्स तो हैं ही हैं, पर उन्हें क्या नेचर शो करनी चाहिए, वेव नेचर भी शो करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ किसने फिर वेरीफाई की, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये चीज़ जो है वेरीफाई हुई। ठीक है, ये चीज़ राइट डाउन किया। देखो, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज वेरीफाइड बाय डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने देखो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे वेरीफाई किया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी नेचर कैसी है, वेव नेचर है। देखो, सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम। कंस्ट्रक्शन में देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, फिलामेंट का यूज करते हैं। ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट यहाँ पे यूज किया। देखो, इसे एफ से डिनोट किया हमें, टंगस्टन फिलामेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब इस टंगस्टन फिलामेंट पे बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं। ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट पे किसकी कोटिंग करते हैं, बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं। बेरियम ऑक्साइड का वर्क फंक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, वर्क फंक्शन मैंने पढ़ा है। ठीक है, वर्क फंक्शन कम होने का मतलब क्या है कि जो भी उसके फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इजिली एस्केप हो जाएंगे क्योंकि उसका वर्क फंक्शन कम है। ठीक है, अब इस टंगस्टन फिलामेंट को लो टेंशन बैटरी जो है इसको सप्लाई करते हैं हम। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, इस बैटरी से ये जो फिलामेंट है ये गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाएगा ये। ठीक है, जब इस पे ये गर्म हो जाएगा उसकी वजह से क्या होगा, बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग की हुई है इसके ऊपर, है ना, उसकी वजह से क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, सभी डायरेक्शन की तरफ को निकलेंगे। ठीक है, तो अब क्या किया ना हमने, यहाँ पे एक सिलेंडर प्लेस किया ऑफ फाइन होल्स। ये सिलेंडर है जिसपे क्या है, एक फाइन होल है, और इस सिलेंडर को हाई पॉजिटिव पोटेंशियल जो है इस पे सप्लाई किया। देखो, पॉजिटिव पोटेंशियल दिया इसको। ठीक है, जब इसको हाई टेंशन बैटरी से ज्वाइन करेंगे, जब इस पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी वजह से क्या होगा, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना, और वो क्या करेंगे, एक्सरलेट होते हुए आएंगे इसकी तरफ को। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है बहुत ज़्यादा, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से आते हुए, बिकॉज इस सिलेंडर में क्या फाइन होल्स हैं उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, देखो यहाँ से पास करते हुए एक कॉलिमेटेड बीम की तरह जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे कॉलिमेटेड बीम पहुंच गई, और यहाँ पे हम रास्ते में फिर एंड में क्या लगाते हैं, यहाँ पे एक निकल क्रिस्टल का यूज करते हैं, एक निकल क्रिस्टल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, निकल क्रिस्टल पे स्ट्राइक करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे स्कैटर्ड हो जाएंगे ऑल द डायरेक्शन में। यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे और स्ट्राइक करने के बाद ये स्कैटर्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, आपको क्लियर हुआ, है ना। और यहाँ पे एक मूवेबल कलेक्टर लगा होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्ट्राइक करके यहाँ पे करेंगे तो वो किस पे फॉल करेंगे, इस कलेक्टर पे कलेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ ही गैल्वेनोमीटर हम फिक्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होना स्टार्ट होंगे, गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वेनोमीटर, इट मीन्स उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है, गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि उसमें कितनी ज्यादा इंटेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें कलेक्ट होंगे उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर शो करेगा। इससे हमें पता लग जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, इंटेंसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर हुआ आपको ये वाली चीज। ठीक है, और देखो ये फाई कौन सा एंगल है, ये आपके पास जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ये जब स्ट्राइक करने के बाद देखो ये स्कैटर्ड हो रहे हैं, इंसिडेंट और जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके बीच का एंगल है ये फाई। ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन और ये निकल क्रिस्टल के बाद जब स्कैटर्ड होके इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, है ना, किसी भी डायरेक्शन में, मतलब ये वाला जो है, ये वाला एंगल कौन सा है, फाई एंगल है।
क्लियर? ओके, देखो यही चीज पहले हमने राइट डाउन क्या की है, अगर आपको एग्जाम में आता है तो देखो क्या क्या राइट डाउन किया है। इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गन हैविंग टंगस्टन फिलामेंट एफ, ये वाला, ठीक है, कोटेड विद बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग उस पर होती है, एंड हीटेड बाय लो टेंशन बैटरी से इसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। ड्यू टू हीटेड फिलामेंट इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड एंड आर एक्सेलरेटेड टू द डिजायर्ड वेलोसिटी बाय अप्लाइंग हाई टेंशन बैटरी, है ना। अब ड्यू टू हीटेड फिलामेंट क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से, ठीक है, और वो क्या करेंगे, जैसे जितनी हमें क्योंकि ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए थी उसकी, है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हाई टेंशन बैटरी जो है अप्लाई करते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू पास थ्रू ए सिलेंडर विद फाइन होल अलोंग इट्स एक्सिस प्रोड्यूसिंग ए फाइन कॉलिमेटेड बीम, कॉलिमेटेड बीम यहाँ से निकलेगी, ठीक है। द बीम इज मेड टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ निकल क्रिस्टल, निकल क्रिस्टल के सरफेस पे वो फॉल करेगी बीम, एंड द इलेक्ट्रॉन आर स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होंगे। क्लियर हुआ हमने ये क्या क्या राइट डाउन किया है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ से हमें वेव नेचर कैसे पता चला, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने जो भी आपके पास ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू जो है ना, उन्होंने अलग अलग पोटेंशियल पे देखा कि इंटेंसिटी कैसी आ रही है स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की। जब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल की वैल्यू नहीं यूज़ की, तो जैसे मान लो 30 किया, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, है ना, तब जब हमने उतना पोटेंशियल उन्होंने यूज़ किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। वो कैसे पता चला हमें, बिकॉज गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा था, ज़्यादा डिफ्रैक्शन शो नहीं कर रहा था, है ना। फिर जैसे ही यहाँ पे ये वाला जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है V, जैसे ही ये रीच करा कहाँ पे, 44 वोल्ट पे, ठीक है, उस टाइम पे जो है गैल्वेनोमीटर ने यहाँ पे अच्छी खूब सारी डिफ्लेक्शन दी, ठीक है। इट मीन्स अब क्या हो रहे हैं, जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कलेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। ये कब तक हुआ, 68 वोल्ट तक, मीन्स 44 से लेके 68 वोल्ट तक जब यहाँ पे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू थी, तो जो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी है यहाँ पे, जो यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं, वो क्या थे, मैक्सिमम थे। ये चीज उन्होंने जज की जब भी इन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया। क्लियर हुआ? देखो यही चीज हमने राइट डाउन की है। द एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड एट डिफरेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V, अलग अलग जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बट सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज ऑब्जर्व्ड अराउंड 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट। बट जो सिग्निफिकेंट जो आपके पास इंटेंसिटी आई इलेक्ट्रॉन की, वो किस पे आई, जब पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी, 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट तक। यहां तक क्लियर हुआ सबको? ओके, फिर देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि इस वाले 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट तक इस पीरियड में भी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किस वाले पोटेंशियल पे आई, तो वो कौन सा पोटेंशियल था, 54 वोल्ट पे। 54 वोल्ट पे जो है, जब पोटेंशियल की वैल्यू 54 वोल्ट थी, तब जो है यहाँ पे इंटेंसिटी है जो इलेक्ट्रॉन की वो मैक्सिमम थी। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, 54 वोल्ट पे। और चलो ये वाली बात तो ठीक होगी कि 54 वोल्ट उन्होंने फिक्स कर लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा आ रही है, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर उन्होंने एक और चीज जज की कि जब ये फाई वाला जो ये एंगल है, जब ये 50 डिग्री का एंगल था, तब यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी थी। जैसे वो इस एंगल को 50, ये वाला जो एंगल है इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच का एंगल है 5, ठीक है, जब ये 5 की एंगल कितना था, 50 डिग्री था, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हुई इलेक्ट्रॉन की। जब इस एंगल को हम कम और ज्यादा कर रहे थे 50 से, तो इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं आ रही थी इलेक्ट्रॉन की। अब ऐसा क्यों हो गया? अगर तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ही होता तो क्या होना था, उसने सब जगह को स्कैटर्ड करना था। तो ये पर्टिकुलर एक 50 डिग्री के एंगल पे ही ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें इंटेंसिटी बहुत ज्यादा मिल रही है? तो यहीं से ही क्या हो गया, क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन है, अब वो क्या बन चुका है, एक वेव बन चुका है। वो वेव प्रॉपर्टी शो करने लगा है ना। क्यों? क्योंकि 50 डिग्री का जब एंगल होगा, उस टाइम पे क्या हुई होगी, यहाँ पे वेव्स की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई होगी। याद है आपको, हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह में किया था, है ना। जब इंटेंसिटी ज्यादा होती है ना, तो इट मीन्स वहां पे क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। और जहां इंटेंसिटी कम होती थी, जिसे मिनिमा कहते थे हम, है ना, वहां पे क्या होता था, इंटेंसिटी की वैल्यू वहां पे क्या कम होती थी, वहां पे क्या होती थी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती थी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा होगा,
है ना। इस 50 डिग्री के एंगल पे क्या हो रहा होगा, वेव की जो भी आपके पास वेव्स हैं उन वो क्या हो रही होंगी, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी वेव की 50 डिग्री पे, इसलिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी ज्यादा मिल रही है। और बाकी एंगल्स पे क्या हो, मे बी वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही हो। तो देखो यहां से क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट करता है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, वेव नेचर शो करता है वो। अगर ये पार्टिकल होता फिर तो सब जगह बराबर ही होता, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सब जगह बराबर होती, ठीक है। और यही चीज उन्होंने पता एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे भी करके देखी कि मान लो यहाँ पे कोई फिल्टर ऐसा यूज किया उन्होंने कि एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है और एक ही इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होके भी आएगा, तब भी वही वाली चीज थी। जैसे 50 डिग्री का एंगल था इनके बीच में, इंसिडेंट और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में, तब इंटेंसिटी ज्यादा थी इलेक्ट्रॉन की और बाकी जगह कम थी। अब तो इलेक्ट्रॉन एक ही है ना, अब तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इससे और भी ज्यादा प्रूव हुआ कि सच्ची में जो इलेक्ट्रॉन है जब एक्सेलरेट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि जो भी वो इलेक्ट्रॉन था वो क्या बन गया, एक्सेलरेट होने के बाद वो क्या बन गया, एक वेव प्रॉपर्टी शो करने लगा है वो। 50 डिग्री के एंगल पे क्या हुआ होगा, जो वेव्स की है वो क्या हुई होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई होगी, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी क्या शो कर रहा है, वो ज्यादा और बाकियों में कम कर रहा है। क्लियर हुआ। इस तरह से देखो उन्होंने शो किया कि जो इलेक्ट्रॉन का है वो कैसा है, वेव नेचर है। क्लियर हुई आपको ये वाली चीज, है ना। अब देखो ये सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे क्या राइट डाउन किया, एट 54 वोल्ट अ पीक इन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज ऑब्जर्व्ड एट फाई इक्वल टू 50 डिग्री। कितने वोल्टेज पे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू 54 वोल्ट और फाई एंगल कितना था 50 डिग्री। इस पे जो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी थी उसकी वैल्यू क्या आई, मैक्सिमम आई, मींस गैल्वेनोमीटर ने मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो की इस पे, जब फाई की वैल्यू 50 थी और पोटेंशियल की वैल्यू 54 वोल्ट थी। इट मींस यहां पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है इट मींस क्या है, वो एक वेव है, तभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पे। वेव प्रॉपर्टी शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एक एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन, इस तरह से प्रूव किया उन्होंने। क्लियर हुआ। देखो आगे क्या राइट डाउन किया हमने, द पीक इन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए पर्टिकुलर एंगल फाई इंडिकेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। इलेक्ट्रॉन वेव की क्या हो रही थी वहां पे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विच प्रूव्स वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से जो है वेव नेचर जो है इलेक्ट्रॉन का वो प्रूव हो गया, ठीक है। वैसे तो देखो यहां तक ही वेव नेचर प्रूव हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो पर उन्होंने क्या किया फिर, जो डी ब्रोए वेवलेंथ थी, है ना, लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी, है ना। और जो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने क्या कहा था, ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्या हो जाता था, लैम्डा इक्वल टू ये वाला 12.3 डिवाइडेड बाय जो भी आप पोटेंशियल अप्लाई करो उसका अंडर रूट, डी ब्रोए वेवलेंथ, इस तरह से निकालते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या ये वाली चीज भी एक बार ट्राई की कि देखते हैं कि जो भी इसकी वेवलेंथ आई यहाँ पे जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या वो डी ब्रोए जो वेवलेंथ है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो फिर उन्होंने कैलकुलेशन की, किसकी, वेवलेंथ की भी कैलकुलेशन की, ताकि ये चीज क्या इस चीज को भी प्रूव कर सके, वेवलेंथ उसकी उतनी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखो पहले हम कौन सी करेंगे, जो भी वेवलेंथ हमने ये एक्सपेरिमेंटली निकाली, ठीक है, वो कौन सी वाली वेवलेंथ है, देखो देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी निकल क्रिस्टल है, ठीक है, निकल क्रिस्टल से ही वो स्कैटर्ड कर रही है, ठीक है। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्रिस्टल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो भी निकल क्रिस्टल से जो है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम निकालते थे ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वैसे ही फॉर क्रिस्टल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बिकॉज हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, निकल का क्रिस्टल, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये वाला फॉर्मूला फॉर क्रिस्टल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्रैग्स लॉ स्टेट दैट, अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ आपने ये वाली चीज याद रखनी है, क्या है, देखो 2d साइन थीटा इक्वल टू होना चाहिए एन लैम्डा के बराबर, तब होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिस्टल की, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे ये टर्म्स क्या क्या है, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक लेयर्स, जो भी आपके पास क्रिस्टल है, ठीक है, मान लो ये आपका इस तरह से क्रिस्टल है, ये वाली जो एटॉमिक लेयर्स है इनके बीच का डिस्टेंस होता है डी, ठीक है। और थीटा कौन सा एंगल होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड एटॉमिक लेयर, ये एटॉमिक लेयर है, ठीक है, ये इंसिडेंट वेव है, इनके बीच का एंगल ये क्या होता है, थीटा। अब इस वाले केस में देखो थीटा एंगल, अब देखो यहाँ पे निकल क्रिस्टल, वैसे तो हमने ऐसे किया है, मान लो ये निकल क्रिस्टल किस तरह से प्लेस है, इस तरह से प्लेस है,
ठीक है, इस तरह से ये वाला, ये जो मैंने ब्लैक कलर का बताया हुआ है, ठीक है, इस तरह से है, मान लो ऐसे भी हो सकता है ना, इस तरह से है ये, ठीक है। अगर इस तरह इसकी एटॉमिक लेयर मान लो ऐसे करके है इस तरह से, तो इस लेयर के साथ जो इंसिडेंट वेव एंगल बनाती है, देखो ये वाली चीज है, ठीक है, आपको विजिबल है, ये वाली जो ब्लैक कलर की एटॉमिक लेयर है, निकल क्रिस्टल ऐसे प्लेस किया हुआ मान लो, ठीक है, और इसका किसके साथ जो इंसिडेंट वेव है, इलेक्ट्रॉन वेव ये है, इलेक्ट्रॉन वेव, और एटॉमिक लेयर के साथ जो एंगल बनाती है वो थीटा होता है, ठीक है। अब इधर देखो, और ये वाला एंगल भी थीटा होगा, जो भी ये क्या हो रही है, स्कैटर्ड होने के बाद ये ऐसे जा रही है ना ये रे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव जो भी है ना, ये इसके साथ जो एटॉमिक लेयर के साथ बनाती है वाला एंगल भी थीटा होगा। क्लियर हो रही है आपको बात? ये है एटॉमिक लेयर क्रिस्टल की, इंसिडेंट वेव के साथ, इलेक्ट्रॉन वेव के साथ जो एंगल बना रही है थीटा, और एटॉमिक लेयर जो है वो जो भी आपके पास ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रही है, ये वाला एंगल भी कौन सा है, थीटा, और फाई ये वाला एंगल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फाई कौन सा एंगल है, जो अभी आपके पास इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम है और जो स्कैटर्ड होकर आ रही थी वो वाला एंगल फाई है, और एटॉमिक लेयर के साथ जो इंसिडेंट बीम बना रही है वो थीटा एंगल है, और जो रिफ्लेक्टेड बना रही है एटॉमिक लेयर के साथ वो भी थीटा एंगल है। क्लियर? ओके, अब देखो ये वाली चीज, एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड एटॉमिक लेयर, एटॉमिक लेयर और इंसिडेंट वेव के बीच में, और एन क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, जैसे हम बोलते थे फर्स्ट मैक्सिमा निकालना है, सेकंड मैक्सिमा निकालना है ना, उस तरह से। तो एन इक्वल टू 1 2 3 ये वाली वैल्यू है ये, ठीक है। अब हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, एक्सपेरिमेंट में कितनी आई है ना। तो देखो किस तरह से निकालेंगे थीटा की वैल्यू, देखो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये पूरी की पूरी एक लाइन है यहाँ पे एटॉमिक लेयर, ठीक है। अब इस पे जितने भी एंगल होंगे वो कितने होंगे, 180 डिग्री के, ठीक है। तो क्या हम राइट डाउन कर सकते हैं इस फिगर से, थीटा प्लस ये वाला एंगल कौन सा है, फाई, और ये कौन सा है, तो अगेन थीटा। तो हम लिख सकते हैं थीटा प्लस फाई प्लस थीटा किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। क्लियर हो रहा है? देखो ये पूरी की पूरी एक एटॉमिक लेयर है, ठीक है। ये थीटा एंगल प्लस फाई प्लस थीटा, ये किसके बराबर आ गया, देखो 180 के बराबर, ठीक है। विजिबल है? हाँ, 180 के बराबर आ गया ये, है ना। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो 2 थीटा प्लस फाई आ गया 180 के बराबर, 2 थीटा प्लस फाई का एंगल कौन सा लेंगे, 50। क्यों? बिकॉज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस पे हो रही थी, 50 डिग्री पे ही हो रही थी ना। मैक्सिमम जो यहाँ पे इंटेंसिटी शो कर रहा था वो किस एंगल पे शो कर रहा था, 50 पे। जब फाई का एंगल कितना था, 50, तो हम ये वाला एंगल कौन सा ले लेंगे अब, फाई इक्वल टू 50, और ये आ गया 50, तो 2 थीटा इक्वल टू आ गया 180 माइनस 50। तो यहाँ से आप देखो थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इस तरह से कैलकुलेट करके, हमारे पास 130 डिवाइडेड बाई 2 65 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हमने निकाल दी वाली वैल्यू, है ना। और डी जो ये डिस्टेंस होता है ये कितना है, देखो क्रिस्टल के केस में 0. निकल क्रिस्टल में 0.914 एंगस्ट्रॉम, ये आप इस तरह से वैल्यू पुट करोगे, और हमें n इक्वल टू 1 के लिए पुट करना है, फर्स्ट मैक्सिमा निकाल रहे हो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 बिकम, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो 2d साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। अब देखो ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे हम, और यहाँ से जब लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट की वेवलेंथ की हमने, तो वो कितनी आई, 1.65 एंगस्ट्रॉम, ये वाली, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई। क्लियर हो गया, है ना। फ्रॉम डी ब्रोई हाइपोथेसिस, अब हम क्या देखेंगे, ये तो इसके थ्रू निकली लैम्डा की वैल्यू। अब देखते हैं जो डी ब्रोई हाइपोथेसिस ने फॉर्मूला दिया था, जो डी ब्रोई वेवलेंथ का फॉर्मूला था, क्या उसके जब उससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी क्या वेवलेंथ की वैल्यू यही आ रही है, तभी तो प्रूव होगा, है ना। फ्रॉम डी ब्रोई हाइपोथेसिस द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटेड थ्रू 54 वोल्ट मस्ट बी, हमने क्या कहा था वहां पे, जो डी ब्रोई वेवलेंथ है एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन के लिए, हमने फॉर्मूला निकाला हुआ है पहले, है ना। देखो ये वाला देखो, है ना, डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये वाला लैम्डा इक्वल टू 12.3 डिवाइडेड बाय जो भी पोटेंशियल की वैल्यू है उसका अंडर रूट, है ना। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, पोटेंशियल अप्लाई किया था, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन है ये, है ना। और पोटेंशियल की वैल्यू क्या है इस वाले केस में, 54, बिकॉज 54 पे क्या आ रहा था, मैक्सिमम आ रहा था, जब हमने 54 वोल्ट, ये वाली चीज आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, जब हमने पोटेंशियल की वैल्यू 54 रखी थी, है ना। तो अब देखते हैं वो वाला फॉर्मूला भर के इसमें, लैम्डा इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv, ये वाला फॉर्मूला, और यहीं से हमने डिराइव किया था ये वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए, 12.3 डिवाइडेड बाय पोटेंशियल अंडर रूट v अंडर रूट, है ना। तो 12.3 डिवाइडेड बाय v की जगह क्या आएगा यहाँ पे 54,
बिकॉज 54 के लिए ही क्या आई थी, वो मैक्सिमम इंटेंसिटी, उसी के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं वेवलेंथ। तो 54 और ये जब कैलकुलेट करके आया तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, 1.66 एंगस्ट्रॉम, या इट इज वेरी क्लोज टू दिस वेवलेंथ। तो इस तरह से क्या हो गया, प्रूव हो गया, द एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वेवलेंथ इज क्लोज टू दैट एस्टिमेटेड फ्रॉम डी ब्रोए हाइपोथेसिस। जो एक्सपेरिमेंटली निकली वो बहुत ज्यादा क्लोज थी किसके, डी ब्रोए हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। जो भी आपके पास जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ आनी चाहिए, जब भी एक इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, एक्सेलरेट करता है, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोए हाइपोथेसिस जो उसकी वेवलेंथ है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा क्लोज आई जो हमने एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ फाइंड आउट करी। दिस प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ डी ब्रोए वेव्स। इस तरह से हम जो है प्रूव कर सकते हैं कि जो डी ब्रोए वेव्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। इस तरह से देखो, ये एक्सपेरिमेंटली हमने वेवलेंथ भी फाइंड आउट करी और ये थ्योरी पोर्शन तो आपको समझ ही आ गया है ना। इससे भी क्लियर हो गया था कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या शो करता है, वेव नेचर शो करता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।